IASV त्रिवेणी की आत्मनिर्भर भारत की भी एक जीवन पहचान है। देश में डिजाइन और निर्मित इस पोत ने पूरी दुनिया के समुद्रों में भारत की तकनीकी क्षमता, हमारे नवाचार और हमारे आत्मविश्वास का परिचय दिया है। और यह वेसल भारत की इंजीनियरिंग एक्सेलेंस, इंडिजिनस कैपेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस का चलता फिरता प्रमाण था। और त्रिवेणी ने जितनी समुद्री मील तय की है, उतने ही कदम भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ाए हैं। साथियों, पिछली बार मैंने एक प्रसिद्ध पंक्ति का उल्लेख किया था कि ships are the nearest thing to dreams that hands have ever made। आज इस वाक्य का अर्थ और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। सपने केवल देखे नहीं जाते, सपनों को अनुशासन आकार देता है, परिश्रम गति देता है और साहस उन्हें मंजिल तक पहुंचाता है। और आपकी यह यात्रा उसी सत्य का प्रमाण है। समुद्र की विशालता आज भी उतनी ही बड़ी है जितनी सदियों पहले थी, लेकिन मनुष्य की इच्छा शक्ति उससे कहीं अधिक विशाल है। इसलिए इतिहास हमेशा समुद्र का नहीं, समुद्र को पार करने वालों का लिखा जाता है। डियर ऑफिसर्स, आप इस अभियान पर जब निकली थीं, तब मेरे समेत समस्त भारतीयों की शुभकामनाएं आपके साथ थीं। और आज जब आप लौटी हैं, तब भी मुझ समेत सभी भारतीयों का गौरव आपके स्वागत के लिए खड़ा है। आज प्रत्येक भारतीय आपके साहस को सलाम कर रहा है, इंटीग्रेटेड कमांड्स और मल्टी डोमेन वारफेयर की बात कर रहा है। तब IASV त्रिवेणी ने समुद्र के बीच उस ज्वाइंटनेस को जी कर दिखाया है। जहां समन्वय होता है, वहां सामर्थ्य स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ जाता है। और जहां तीनों सेनाएं साथ चलती हैं, वहां विजय एवं रास्ता बना लेती हैं। साथियों, इस अभियान का यह अत्यंत प्रेरणादायक पक्ष है कि इस पूरे अभियान का नेतृत्व हमारी बहादुर महिला अधिकारियों ने किया। आज भारत की नारी केवल अवसर की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि अवसरों का निर्माण करती है। वह केवल भागीदारी नहीं करती, बल्कि नेतृत्व करती है। वह केवल इतिहास पढ़ती नहीं, बल्कि इतिहास रचती भी है। आज देश की प्रत्येक बेटी IASV त्रिवेणी की इस यात्रा में अपना भविष्य देख रही है। आज देश के प्रत्येक माता पिता यह अनुभव कर रहे होंगे कि उनकी बेटियां भी विश्व के सबसे कठिन अभियानों का नेतृत्व कर सकती हैं। आप जहां जहां गई, वहां आपने केवल भारत का राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं पहुंचाया, बल्कि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का भी परिचय कराया। विभिन्न देशों के बंदरगाहों पर आपके संवाद, आपके व्यवहार और आपके व्यक्तित्व ने भारत की उस सॉफ्ट पावर को भी मजबूत किया, जिसकी आज पूरी दुनिया प्रशंसा करती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो IASV त्रिवेणी केवल एक समुद्री पोत नहीं रहा, यह भारत की समुद्री कूटनीति का चलता फिरता दूत बन गया। कुछ राष्ट्र अपनी बात शब्दों से कहते हैं, भारत अपने मूल्यों, अपने आचरण और अपने साहस से दुनिया का विश्वास जीतता है। सेलिंग वेसल यानी IASV त्रिवेणी को इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए फ्लैग ऑफ किया था, तब मैंने कहा था कि आप केवल समुद्र की यात्रा पर नहीं जा रही हैं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास की यात्रा पर आप सब निकल रही हैं। आज जब आप सभी अफसर्स सुरक्षित लौटकर आई हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपने केवल पृथ्वी की परिक्रमा नहीं की, बल्कि करोड़ों भारतीयों के हृदय को भी गर्व से भर दिया है। आज का यह समारोह केवल फ्लैगिंग सेरेमनी नहीं है, यह भारत के संकल्प का स्वागत है। यह भारतीय नारी के साहस का अभिनंदन है। यह ट्राई सर्विसेज ज्वाइंटनेस की सफलता का एक उत्सव है, और यह उस नए भारत का उत्सव है जो चुनौतियों को देखकर रुकता नहीं, बल्कि उन्हें पार करके इतिहास भी लिखता है।
कुछ यात्राएं बस दूरी नहीं नापती, वे इतिहास लिखती हैं। आइए यशवी त्रिवेणी की यह यात्रा भी मैं मानता हूं ऐसी ही यात्रा है। और जब यह अभियान प्रारंभ हुआ था तब आपके सामने लगभग 22,000 नॉटिकल माइल्स की लंबी समुद्री यात्रा थी। केप ऑफ गुड होप की प्रचंड लहरें थीं, ड्रेक पैसेज की कठिन परिस्थितियां थीं, महीनों तक समुद्र के बीच अकेलापन था, अनिश्चित मौसम था और प्रकृति की कठिनतम परीक्षाएं भी थीं। मुझे बताया गया कि यह वेसल मौसम की समस्याओं के चलते लगभग 72 घंटों तक एक जगह फंसा भी रहा और एक बार इमरजेंसी रिपेयर के चलते इसका रूट भी थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ा था। लेकिन आज आप सभी यह सिद्ध करके लौटी हैं कि किसी भी तूफान से बड़ा यदि कुछ है तो वह है मनुष्य का साहस। समुद्र की लहरें ऊंची अवश्य हो सकती हैं, लेकिन हमारे भारत की बेटियों का हौसला उनसे कहीं अधिक ऊंचा है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मुझे आशा ही नहीं, दृढ़ विश्वास था कि आप सफल होंगी, क्योंकि आपकी शक्ति केवल आपके प्रशिक्षण में नहीं थी। आपकी शक्ति आपके अनुशासन, आपकी टीम भावना और आपके राष्ट्र प्रेम में थी। इतिहास इस अभियान को केवल एक मैरीटाइम एक्सपेडिशन के रूप में याद नहीं करेगा, इसे उस दिन के रूप में याद किया जाएगा जब भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की महिला अधिकारियों ने एक ही ध्वज, एक ही संकल्प और एक ही उद्देश्य के साथ पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत की शक्ति उसकी एकता में है।